हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपके पास सवाल दिया हुआ है, ये तीसरा सवाल है एनसीईआरटी का। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस अंडर रूट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है। अगर आपको x² के आगे कोई वैल्यू दी हुई है तो आपका सबसे पहला काम है कि आप इस वैल्यू को उठा के लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5√2 से, तो यहाँ रूट का कुछ नहीं होता है, यहाँ 1 होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रूट के बाहर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई बाहर वाली से होती है और अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या से होती है। तो 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और अगर हम 2 को 2 से करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 का अंडर रूट होता है 2, तो टोटल आंसर आ गया हमारे पास 5 2 10। यानी कि अब हमने जो फैक्टर बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? 10 के बनाने हैं। तो 10 के अगर हम फैक्टर बनाएं, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं की जब जमा या घटा की जाए तो ये बीच वाली वैल्यू यानी कि 7 आ जाए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 भी आता है, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो ये बीच वाली वैल्यू 7 भी आ जाती है। तो अब इन फैक्टर को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसके बाद का जो स्टेप बनता है वो क्या है कि आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है? इसमें से कॉमन निकलेगा √2x, क्योंकि √2x इधर भी है और √2x इधर भी है। देखो 2 के अंदर √2 कैसे होता है, आप इसको अच्छे से समझिए कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है वैल्यू है 2, तो 2 को अगर मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को 2 से गुना करूँगा √4 आएगा, और 4 को कंक्लूड होता है 2, यानी इस वाले 2 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक √2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा √2 चला गया, x² चला गया, यहाँ पर सिर्फ x बचा, और यहाँ पर बच गया √2। सेम यार इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ जाए तो आप समझिए कि आपका जो फैक्टर है बिल्कुल सही है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, और जो अंडर रूट के बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए। x प्लस √2 इसको 0 के बराबर रखिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2, और √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर हो गया -5, और x की वैल्यू हो गई -5/√2। तो ये जो है हमारा एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया। ये हमारा फर्स्ट रूट निकल गया, ये हमारा सेकंड रूट निकल गया। ये दैट इज योर आंसर। थैंक यू।